मेरी बेटी पैदा हुई, पहले बड़ी वाली, पैसा ही नहीं था हॉस्पिटल में जमा करने के लिए। एक स्टूडेंट थी आगरा से, मंतोष यादव, उसकी 2-4 हजार फीस बची हुई थी। तो मैंने कहा यार वो फीस जमा कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा सर आप बताओ कितना चाहिए। मेरे घर के किसी आदमी ने नहीं पूछा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तो जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं वो तुम्हारे जो बहुत करीबी माने आते हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा अजनबी लोग खड़े होते हैं, अनजान लोग खड़े होते हैं। जाना मतलब मौत, कोई जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन कोई काम अगर नहीं हो रहा है उसको ठेके पे दे दो, ठेकेदार करा लेगा। यही तो वैल्यू है ठेकेदार की, कुछ भी करा सकता है वो। एक दिन में पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे तैयार करवा देगा, पैसा लेगा पर करा देगा वो। अब इन चार्टर्ड कंपनीज ने क्या किया, जितने यूरोप के राजा महाराजा थे ये उनसे पास गई। बोली साहब यू हैव सो मेनी प्रिजनर्स इन जेल। बोले हाँ। बोले दे आर अ बर्डन ऑन योर ट्रेजरी, तुम्हारा स्टेट का पैसा खा रहा है। बोले हाँ यार खा तो रहा है। बोले साहब हमको दे दो एमएनएसटी, गिव देम एमएनएसटी, और हम हर आदमी के बदले तुमको 10,000 रुपया देगा। सोचो जो तुम्हारा पैसा खा रहे थे वो पैसा देने लगे। राजा ने कहा ले जाओ, क्योंकि आधे तो वैसे भी मर जाएंगे। 100 लोग यूरोप से चलेंगे, 10 पहुंचेंगे, ले जाओ। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता, कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जब मैं फंसा जिंदगी में तो मुझे 3-4 ऐसे लोगों ने मदद की जिनका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसमें एक जितेंद्र सिंह लड़का था अहमदाबाद का, उसका पैसा आज तक मैंने नहीं दिया। मेरे घर में एक शादी थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रेन पकड़ के घर पहुंच जाऊं अहमदाबाद से। तो एयरफोर्स में था वो, मुझे पता था ये जॉब करता है एयरफोर्स में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा अरे सर बिल्कुल, बोलो कितना चाहिए। मैंने कहा यार 20-20 हजार रुपए चाहिए, ला के दे दिया, और आज तक मांगा ही नहीं। कोई भी होगा XYZ, जो भी हो, हमसे अब तो बिल्कुल नहीं याद आएगा। चलो कल बता देंगे। वैसे भी फ्री में तो आना नहीं उसे, है तो नाम मां से ही यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तो जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं वो तुम्हारे जो बहुत करीबी माने आते हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा अजनबी लोग खड़े होते हैं, अनजान लोग खड़े होते हैं। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनेमिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें।
कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के, कि आपके लिए सेब लाए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। मेरी बेटी पैदा हुई, पहले बड़ी वाली, पैसा ही नहीं था हॉस्पिटल में जमा करने के लिए। एक स्टूडेंट थी आगरा से, मंतोष यादव, उसकी 2-4 हजार फीस बची हुई थी, तो मैंने कहा यार वो फीस जमा कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा सर आप बताओ कितना चाहिए, आपको जरूरत होगी हॉस्पिटल में देने के लिए, आप हमसे ले लो। मेरे घर के किसी आदमी ने नहीं पूछा। मेरे घर जो फैमिली मेंबर्स है किसी ने नहीं पूछा। एक मेरे स्टूडेंट है, उसके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी में, क्या नहीं कह रहा उसका। ऐसा रेयर होता है कि तुम किसी से पैसे लो उसका नाम भूल जाओ। उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं लेडी के। तुमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे कहां थे 15 साल। अपना समय मत देना किसी को, यह गलती मत करना, बहुत पछताओगे। कुछ भी हो जाए, तो जहां डिटैचमेंट है वहां डायनेमिज्म है। यूपी के लोग आए, बिहार के लोग आए, इसी महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में मिलेनियर हो गए, क्योंकि यहां उनको कोई देखने वाला नहीं था। यहां उन्होंने कुछ भी किया, ठेला भी लगा लिया, मतलब कुछ भी किया, झाड़ू भी सड़क पे लगाया, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम कभी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90, दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में यह सब पूछते हो। और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ।